क्लासेस। +2 की इकोनॉमिक्स में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, जिसकी 7th यूनिट एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम यूनिट 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, ये जो चैप्टर है दिस इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस चैप्टर। उसमें हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड अदर कंसेप्ट्स, वो इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं इस चैप्टर में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पर टच करते ही आपको आई बटन मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें ये वर्ड शॉर्ट रन वर्ड क्लियर होना चाहिए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस फर्दर। तो शॉर्ट रन क्या होता है? एक छोटे टाइम पीरियड की बात होती है। छोटा टाइम पीरियड मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर मंथ्स में बात करते हैं हम लोग, ईयर्स में बात नहीं करते हैं। ईयर्स जो है वो लॉन्ग रन में बोल जाते हैं। तो इतने कंसेप्ट के बाद हम देखते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर जो बेसिक थिंग्स हैं वो हमें जो पता होनी चाहिए, दैट इज़ टेक्निक जो है इतने टाइम पीरियड में कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर हम इतने छोटे टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इतने टाइम में 2, 3, 4 महीने के अंदर कोई नई टेक्निक मार्केट के अंदर नहीं आ रही है, दैट इज़ टेक्निक क्या रहती है इस टाइम पीरियड के अंदर? कांस्टेंट। मतलब जो हम लोग प्रोडक्शन के लिए मशीनरीज इकॉनमी में यूज़ कर रही हैं या कोई भी टेक्निक जो यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स जो आउटपुट है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट मतलब जो लेबर काम कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक तरह से हम लोग एजम्पशन कह सकते हैं कि छोटा टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर टेक्निक क्या रहेगी? कांस्टेंट। देयर विल बी नो चेंज इन टेक्निक। एंड सेकंड इज़ आउटपुट मतलब जो हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं कंट्री में, इकॉनमी में, मैक्रो लेवल पे जो प्रोड्यूस होने वाला है, दैट इज़ डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किससे डिटरमाइन किया जा रहा है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब देश में कितने वर्कर्स हैं, कितने जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर रोज़गार कितना है, या जो लोग काम कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी के अंदर है, उन पे डिपेंड करता है। मीन्स जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज़्यादा आउटपुट होगा, जितना कम एम्प्लॉयमेंट होगा उतना कम आउटपुट होगा। तो इसके बेस पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो आउटपुट है इट इज़ आइडेंटिकल विद एम्प्लॉयमेंट। मतलब जितना एम्प्लॉयमेंट है उतना ही आउटपुट है। दोनों को हम सेम सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने एक कंसेप्ट और पढ़ा था कि जो आउटपुट है दैट इज़ आइडेंटिकल विद इनकम। जितना प्रोडक्शन किया जाता है उतना हम लोग सेल करके इनकम जनरेट करते हैं। इट मीन्स ये तीनों चीज़ें आपस में क्या हो जाती हैं? आइडेंटिकल। ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। आगे हम लोग कर्व्स करेंगे तो ये चीज़ यूज़ होगी। तो अभी सिंपल क्या देखा है कि शॉर्ट रन के अंदर जो आउटपुट डिटरमाइन किया जाता है दिस इज़ डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो आउटपुट भी कम होगा। जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड का मीनिंग है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे काम पे लगे हुए हैं, इकॉनमी में एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसके बाद हम आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग बढ़ा नहीं पाएंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, बी केयरफुल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूनिट में भी यूज़ होगा। तो अभी शॉर्ट रन का मतलब छोटा टाइम पीरियड जहाँ पर टेक्निक कांस्टेंट रहती है और आउटपुट किस पे डिपेंड कर रही है? एम्प्लॉयमेंट पे। अगर आउटपुट तभी बढ़ पाएगा अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा आउटपुट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा आउटपुट कम हो जाएगा। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसके बाद आउटपुट को इंक्रीज़ करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा कि शॉर्ट रन के अंदर जो आउटपुट है इट इज़ आइडेंटिकल विद एम्प्लॉयमेंट। दोनों चीज़ सेम ही है। हम एक दूसरे की जगह भी इन दोनों वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो हम लोग शॉर्ट रन का मीनिंग क्लियर कर चुके हैं, छोटा टाइम पीरियड। नाउ नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन। जो हमारी कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है उस प्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम हेयर न्यू वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम मीन्स जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है हमारी इकोनॉमी के अंदर, ये एक ऐसी सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज़ दैट लेवल ऑफ आउटपुट
एट विच एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ये वो लेवल ऑफ आउटपुट है जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्ट रन पीरियड के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल रहता है, एग्रीगेट डिमांड के इन एन अकाउंटिंग ईयर। हम हमेशा यहाँ पर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही पढ़ते हैं, तो मैंने बोला कि 1 साल का टाइम पीरियड जो है शॉर्ट रन के अंदर काउंट होता है। देखो अब हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड पढ़ चुके हैं। क्या था, एग्रीगेट सप्लाई मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहता है, एक साल के अंदर एक देश में सारे प्रोड्यूसर्स कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मींस डिज़ायर टू प्रोड्यूस इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई। मतलब टोटल कितना प्रोडक्शन होगा देश में। अगर ये टोटल प्रोडक्शन एग्रीगेट डिमांड मतलब डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर, जो इकॉनमी के अंदर सारे लोग टोटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं किस पे, ऑन द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी, कि एक इकॉनमी के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उस पर सारे कितना एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है दैट इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मीन्स जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सपेंडिचर के जब इक्वल होगा, दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज दैट आउटपुट और दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई मतलब जितना देश में प्रोड्यूस होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना लोग एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, जितना लोग खर्चा करना चाहते हैं, जितना लोग डिमांड करना चाहते हैं। तो इक्विलिब्रियम सिंपल कंसेप्ट है। वो वाला लेवल ऑफ आउटपुट, वो वाली प्रोडक्शन, मतलब देश के अंदर जितना प्रोड्यूस हो रहा है लोग उतना ही खरीदना चाह रहे हैं। मीन्स इसका मतलब क्या, ना तो एक्स्ट्रा सप्लाई होगी, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं बचेगा, एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं बचेगा, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना सेल भी हो रहा है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड उसके इक्वल है। देखो, नो एक्सेस प्रोडक्शन इन द इकॉनमी के अंदर एक्सेस प्रोडक्शन नहीं होगी, और वी कैन से नो एक्सेस स्टॉक और नो अनयूटिलाइज्ड स्टॉक, कोई अनयूटिलाइज्ड स्टॉक नहीं बचेगा इकॉनमी के अंदर। तो नेक्स्ट है देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ आउटपुट, और दूसरा जितना प्रोड्यूस हो रहा है लोग डिमांड भी उतना ही कर रहे हैं, तो कोई शॉर्टेज भी नहीं रहेगी क्योंकि एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट वो आउटपुट है जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड दोनों आपस में इक्वल होंगे, इकॉनमी के अंदर एक्सेस प्रोडक्शन भी नहीं होगी और ना ही शॉर्टेज होगी गुड्स और सर्विसेज की। तो देखो, ये अभी हमने एएस और एडी की टर्म्स में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को पढ़ा। हम एस और आई मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं, वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। लोगों ने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पढ़ा है, वो लेवल ऑफ आउटपुट है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा। अदर अप्रोच में, अदर टर्म में भी हम कह सकते हैं वहाँ भी इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में इक्वल होंगी। उस लेवल ऑफ आउटपुट को भी हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। कैसे इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, देखो अगर हमने मीनिंग में लिखना है तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड। तो इसकी दो अप्रोचेस बन जाती है, एक तो एएसएडी अप्रोच और जो सेकंड अप्रोच है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी दोनों आपस में इक्वल होते हैं वहाँ भी इक्विलिब्रियम में रहेगी इकॉनमी। तो आउटपुट जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसको डिराइव देखो कैसे किया, एएसएडी की हेल्प से ही किया है। एएस प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, एएस क्या होता है, इनकम। एएस को ही इनकम बोला जाता है एग्रीगेट सप्लाई को, क्योंकि जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको सेल करके इनकम जनरेट होती है। तो दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। और एडी ये कंपोनेंट्स में पढ़ा था, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों को हम इक्वेट करके लिख सकते हैं, बिकॉज एस इज इक्वल टू एडी। इससे क्या होगा, ये सी इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस एस इज इक्वल टू आई। सी माइनस सी ज़ीरो प्लस एस इज इक्वल टू आई। तो इससे ये क्या प्रूव हुआ कि जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है वहाँ पर जो आउटपुट है दैट विल बी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, और जो इकॉनमी है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी।
तो इसीलिए जो ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट है, इसकी दो अप्रोचेस बनती है, AS/AD अप्रोच एंड सेकंड वन इज S&I अप्रोच। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड अप्रोच एंड दिस इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो ये दोनों अप्रोचेस हम लोग विद हेल्प ऑफ कर्व एक्सप्लेन करेंगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर। तो अगर आप फर्दर लेक्चर्स की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।